हमारा जो देश है वो धार्मिक आस्थाओं का देश रहा है और ये कहा जाता है कि लगभग यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है। तो और सबसे पुराना धर्म है जो सनातन धर्म है, इसको सबसे पुराना धर्म माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कोई ना कोई भगवान या ईश्वर इनकी प्रतिमाएं हैं। सभ्यताएं बदलती हैं, हर 1000-2000 साल में सभ्यताएं बदलती हैं, संस्कृति बदलती हैं। तो जो पुरानी संस्कृति है वो दब जाती है और नई संस्कृति आ जाती है। मुग़ल आए तो उन्होंने अपने स्मारक बनाए, ठीक है। उससे पे हिंदू सभ्यता से पहले बौद्ध धर्म के लोग थे। तो अगर कहीं हम मंदिरों के अवशेष देखें तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के मठ भी मिलेंगे और कई जगह जो है मुसलमानों के जो स्मारक है उनको तोड़ के चर्च भी बनाए गए। तो इसको मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये लगभग हर देश में है, हर जगह है, हर भूकाल में है, हर भूखंड में और हर समय जो जैसे जैसे बदलता है। तो इस तरह की चीज़ें सभी जगह हैं। लेकिन यहाँ तो इसको अहम मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि जो धर्म है, धर्म एक ऐसा विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पे राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और धर्म इतनी पवित्र चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। हम सब लोगों की अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। आपकी किसी ईश्वर के प्रति आस्था होगी, आपके भगवान कोई और होंगे, मेरे कोई और हैं, कोई मुसलमान है उसके कोई और है, सिख के कोई और है। लेकिन जो परम पिता है, जो एनर्जी है, वो तो एक ही है। कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आप देखिए तो सब जगह ये लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है और कोई भी ईश्वर या कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहता है कि आप मेरे नाम पर आपस में झगड़ा करें, एक दूसरे से मनमुटाव रखें, एक दूसरे के साथ मारपीट करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। कोई भी मुझे धार्मिक ग्रंथ बता दो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो आपका गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे हमारी गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो या कुरान हो, किसी भी धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर ये चाहता है या अल्लाह ये चाहता है या गुरु ये चाहते हैं या हमारे जो है ईसा मसीह ये चाहते हैं कि जनता आपस में लड़े। लेकिन ये कुछ जो स्वघोषित धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, इनकी रोजी रोटी और इनकी दुकानदारी इसी पे चल रही है। जब तक आपस में आदमी नहीं लड़ेगा तब तक इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। और जो मीडिया है, मीडिया की भी जो TRPs हैं, मीडिया को जो विज्ञापन मिल रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार शामिल है। सरकार कैसे शामिल है? क्योंकि साहब सरकार जो मुख्य मुद्दे थे, रोजगार का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा था, जो कहते थे ना मोदी जी विकास का मुद्दा, तो उस विकास के मुद्दे पे सरकार पिछले 8 साल में असफल रही है। कैसे असफल रही है आप समझ लीजिए। प्रति व्यक्ति आय की बात हमारे मोदी जी कहते थे साहब कि किसानों की आय हम 2022 में डबल कर देंगे। 2013 में किसानों की आय 46 रुपये होती थी, जो अब 27 रुपये रह गई। और अब मोदी जी ने एक और नया जुमला छोड़ दिया है कि अगले 25 साल में उनकी सबसे बड़ी जो उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपको मालूम है क्या है? उनका ये लक्ष्य है कि हर युवा को वो अगले 25 साल में रोजगार देंगे। यानी कि मोदी जी आप जो समझ लो, जो कहते हैं होता उसका विपरीत है। अभी जो थोड़ा बहुत जो 20-30%, 40% युवाओं को रोजगार है, एक सर्वे ये कहता है, सरकारी सर्वे, कि आज की तारीख में 62% काबिल युवा बेरोजगार हैं। तो जो ये 38% जो युवा जिसको अभी रोज़गार मिला हुआ है, तो मोदी जी का टारगेट है कि 38% इस युवा को अगले 25 साल में इन्हें बेरोजगार बनाना है। सबके हाथ में झुंझुना पकड़ा देंगे, सबके हाथ में ये कमल पकड़ा देंगे और हमारे देश का ये सत्यानाश होने वाला है। और इसको सत्यानाश करने के पीछे क्या है? धर्म की आड़ में ही देश पीछे जा सकता है। लेकिन जो खुदाई की जा रही है या जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं, वो सिर्फ या तो कुतुब मीनार है, लाल किला है या मस्जिद है, मुसलमानों को निशाने पे लिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखो साहब, मुसलमानों को जब तक भारतीय जनता पार्टी टारगेट नहीं करेगी, जब तक मुसलमानों को निशाना नहीं बनाएगी, तब तक उन्हें वोट नहीं मिलेगा। हमारे देश में या हमारे
जो जनता है या हमारे जो लोगों का जो माइंड फ्रेम है उसमें नफ़रत बहुत जल्दी पनपती है। प्यार को बांटना सबसे मुश्किल काम है, आपसी भाईचारे को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। सबसे आसान काम है नफ़रत परोसना, नफ़रत को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना, ये सबसे आसान काम है। ये ह्यूमन नेचर है, मानव प्रवृत्ति है। ठीक है, आपका पड़ोसी अगर बढ़िया रोटी खा रहा है, बढ़िया गाड़ी से घूम रहा है, उसके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको खुशी नहीं होगी। धर्म भी तो मजबूत कर रहे हैं वो। आपका पड़ोसी अगर पड़ोसी की नौकरी चली जाए, उसकी गाड़ी बिक जाए, उसके बच्चे आपके बच्चों से नीचे वाले स्कूल में पढ़ने लग जाएं, तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो हमारा समाज इसी तरह का है। हमारा समाज ये नहीं चाहता, जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, कि लोग तरक्की करें, लोग सुख चैन से रहें, देश में जो है चैन की बंसी बजे, वो नहीं चाहते। इसी वजह से धर्म की आड़ को लेके ये समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो धर्म है, धर्म कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपस में लोगों को बांटने का काम करे। धर्म जो बनाया गया है, पहले जो धर्म बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि ये लोगों को जोड़ के रखे, ये लोगों में डर रखे कि हाँ भाई आप किसी का बुरा ना करें, नहीं तो ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। एक छोटी सी कहानी आपने पढ़ी होगी नैतिक शिक्षा में कि ऊपर वाला हमेशा कुछ देख रहा है। एक बाप अपने बेटे के साथ चोरी करने जाता है और बेटे को बाहर रखवाली के लिए छोड़ देता है। फिर बाप ये पूछता है, बेटा तुम निगरानी रखना और कोई देख रहा हो तो मुझे बताना। तो बेटा एकदम बोल देता, हाँ पापा पापा कोई देख रहा है। तो बेटा बाप जो है इधर देखता है उधर देखता है, फिर चला जाता है चोरी करने। तो 5 मिनट बाद फिर बेटा बोलता है कि पापा कोई देख रहा है। तो 3-4 बार जब ये घटनाक्रम होता है तो बाप जो है बेटे को थप्पड़ मार के बोलता है कि कहाँ कोई देख रहा है, कोई नहीं है यहाँ। तो वो कहते पापा मेरी किताब में लिखा हुआ है कि ईश्वर हर जगह है और ईश्वर सब कुछ देख रहा है, इसीलिए कभी किसी का बुरा ना करें। तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। अगर ईश्वर है और हम सब मानते हैं कि ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर कोई है, एक गॉड ऑलमाइटी है, एक सुप्रीम पावर है, तो वो सब कुछ देख रहा है। और जो लोग ये धर्म के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, इनको सज़ा कोई और नहीं, ईश्वर ही देगा। जो धर्म के नाम पर आपस में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं और जो बेचारे लाचार लोग हैं, इनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं, इनकी लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं, तो ईश्वर इन्हें देख रहा है और उसकी लाठी में ये कहते हैं आवाज़ नहीं होती। ऐसे उसको उसका भुगतान मिलेगा कि वो देखता रह जाएगा। तो धर्म का कभी मजाक ना बनाया जाए, धर्म के नाम पे आपस में कभी नफ़रत ना फैलाई जाए, क्योंकि धर्म बहुत पवित्र चीज़ है। धर्म जो है हर चीज़ से ऊपर है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश है, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो मुसंगी लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु हों, कि धर्म के नाम पे जो आप नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, अब भी समय है कि लोगों को इस तरीके से ना बरगलाएं, क्योंकि ऊपर वाले ने जब आपके ऊपर नज़रें टेढ़ी कर ली तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन धर्म के नाम पे उनको सरकार तो मिल रही है, कुर्सी मिल रही है, सत्ता मिल रही है। कब तक जनता समझेगी? श्रीलंका के हालात आप देख ही रहे हैं। श्रीलंका में धर्म के नाम पर सिंगलियों ने जो भी किया, बौद्ध धर्म के लोगों को टारगेट किया और सिंगलियों ने वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया, वहाँ पे तमिलियंस को टारगेट किया, वहाँ पे ईसाइयों को टारगेट किया। उनके साथ वही किया जो इस समय हमारे देश में चल रहा है। और आज आप देख लीजिए श्रीलंका किस तरीके से नफ़रत की आग में जल रहा है। जो अपने आप को, जो वहाँ के राजनायके जी अपने आप को सुप्रीम पावर कहते थे, उनको आर्मी एयर बेस में संरक्षण लेना पड़ा और वो गुप्त जगह छुपे हुए हैं। और वहाँ के जो कई सांसद हैं, उन्होंने जनता के बीच में आके खुद को गोली मार ली। तो वहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं। जो नफ़रत की आग में श्रीलंका को वहाँ के जो नेता हैं, क्षणिक लाभ के लिए नफ़रत की आग में जो झोंक दिया है, तो अब उस आग से उनके खुद के घर जल रहे हैं। तो जब आग आप कहीं जलाएंगे, नफ़रत कहीं आप बांटेंगे, तो वो नफ़रत कहीं ना कहीं आपके पास ही आएगी। कि न्यूटन का एक, आपने भी पढ़ा होगा साहब, न्यूटन का एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि जैसी आप क्रिया करेंगे आपको उसी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसी आप ऊर्जा देंगे,
आप अच्छी ऊर्जा देंगे, पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप निगेटिव देंगे तो आपको निगेटिव मिलेगी। आप समाज में नफ़रत फैला रहे हैं, आपको नफ़रत मिलेगी। आप समाज में भाईचारा फैलाएंगे तो भाईचारा मिलेगा।